मालाडच्या मालवणी येथे अग्निशमक दलाच्या कार्यालयासमोर मोठा गोंधळ उडालेला बघाव्यास मिळाला। भाजप युवा मोर्चाच्या शेकडो कार्यकर्त्यांनी मालवणीत एकत्र जमत काँग्रेसचे आमदार असलम शेख यांच्या विरोधात घोषणाबाजी केली। या भागातच काँग्रेसचे आमदार असलम शेख यांचं कार्यालय असल्याची माहिती आहे। भाजपचे मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांना जीवे मारण्याची धमकी दिल्याचा आरोप भाजप आंदोलकांकडून केला जातोय। आंदोलकांकडून यावेळी जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली। आंदोलकांची प्रचंड मोठी गर्दी जमा झाली। यावेळी पोलिसांनी आंदोलकांना रोखण्याचा प्रयत्न केला, पण कार्यकर्ते एकूण घेण्याच्या मनस्थितीत नव्हते। त्यामुळे पोलिसांनी आंदोलकांची धरपकड केली। मालाड मालवणी पोलीस ठाण्यात असलम शेख यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल व्हावा अशी मागणी आंदोलकांनी केली। विशेष म्हणजे भाजपच्या आंदोलकांनी मालाड मालवणी पोलीस ठाण्याच्या बाहेर देखील जोरदार आंदोलन केलं। यावेळी आंदोलकांकडून पोलीस ठाण्याच्या बाहेर दुकान बंद करण्याचं आवाहन करण्यात आलं। तसेच आंदोलकांकडून परिसरातील असलम शेख यांचे बॅनर्स फाडण्याचा प्रयत्न आंदोलकांकडून करण्यात आला। हमारे लिए समस्त हिंदू समाज को एक जागृत करने के लिए एक ऐसे व्यक्ति ने ऐसी टिप्पणी की है जिसको कि हम लोग विधायक के पद पे बिठा के रखे हैं, और उसको यह नहीं समझ में आ रहा है, उसको शय देने वाली पार्टी को समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह के सांप को पाल रहे वो लोग। आज आए दिन दूसरों पे इल्जाम उठाते हैं कि आपने ऐसे किया, इसलिए ये दुर्दशा हो रही है देश की, राष्ट्र की। इतने सालों से पनपते उस कांग्रेस ने कैसे व्यक्ति को शय दी है, और आज उसके विरोध उसकी पार्टी से एक शब्द नहीं बोला जा रहा है। क्या वो देश को फिर से बांटने की तैयारी कर रहे हैं, या तो वो देश में गुंडागर्दी तैयार कर रहे हैं अपने कि पूरे हिंदुओं को यहाँ से मार के निकाला जाएगा। हम सब एकजुट होकर विरोध करने आए हैं, और समस्त राष्ट्र को इस दकियानूसी विचारधारा के खिलाफ विरोध करना पड़ेगा। मंगल प्रभात लोढ़ा जी एक प्रतिष्ठित राजनेता, इतने बड़े पद पे हैं, और उनको एक क्षेत्र का विधायक जान से मारने की धमकी देता है। ना सुप्रीम कोर्ट का कोई बयान आता है, ना देश के किसी जाने माने जो पत्रकार है, जो टीवी चैनल चलाते हैं, उनके तरफ से कोई बयान आता है, ना ही उसको शय देने वाले लोगों की तरफ से कोई बयान आ रहा है। यह समस्त क्षेत्रवासियों के लिए जो जिसका वो प्रतिनिधित्व करता है, उसने एक कालिख पोत दी है। यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करा अशा प्रकारची मागणी सकल हिंदू समाजाने विश्व हिंदू परिषदेने केलेली आहे। आम्ही त्या ठिकाणी आमदारांनी पण त्या हिंदू समाजाच्या मागणी करता त्या ठिकाणी भूमिका घेतली आणि आता त्या ठिकाणी एफआयआर करण्यासंदर्भात सीपींची डीसीपींची वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची चर्चा सुरू आहे। गुन्हा दाखल केल्याशिवाय सकल हिंदू समाज स्वस्थ बसणार नाही अशा प्रकारची विश्व हिंदू परिषदेची सर्वांची भूमिका आहे। पोलिसांनी माझ्या समोरच सीपींशी बोलणं केलं। या विषयावरची लोढा साहेबांची तक्रार सीपींकडे आहे, त्याच्यामुळे एका वेळेला तिथली तक्रार इथली तक्रार, तर इथे 0 एफआयआर करून तिकडे ट्रान्सफर करायचं की इथे स्टेटमेंट घेऊन त्यांच्या एफआयआर मध्ये इन्क्लूड करायचं, यावर लीगल टेक्निकल गोष्टीवर त्यांची वरिष्ठांशी चर्चा। लोकवाहिनी न्यूज करिता ब्युरो रिपोर्ट, मुंबई।